और 16 अकाउंट्स ऐसे थे जिनकी तफसीलात आप लोगों ने नहीं दी, उस पर कौन से अकाउंट से जो अब आप लोगों नहीं, ये 16 अकाउंट्स के बारे में गलत बात है। ये देखें, इशू ये है कि हमने जो तफसीलात मुयस्सर थी वो हमने शेयर कर दी, जो तफसीलात मुयस्सर नहीं थी वो शेयर नहीं हुई। लिहाजा ये जो कहना कि 16 अकाउंट्स नहीं, ये भी गलत है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो उन्होंने नोटिस या डिक्लेरेशन का वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बाकी ये कन्फिस्केशन, इसमें मैक्सिमम सज़ा थी, वो उन्होंने कहा जी उसको आप नोटिस देते हैं, यही लॉ है जो उन्होंने किया है। बस कुछ लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी और तो कुछ नहीं। ये बता दें कि ये आप लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था कि रुमीता सिंह जो है बिजनेस वुमन इंडियन की, उनसे आप लोगों ने $13,750 तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। रुमीता सिंह का जो हस्बैंड है वो पाकिस्तानी है, उसने हमें जो है वो पैसे भेजे होंगे। इसी तरीके से जो दूसरा एक पैरी स्निप्स कहते हैं, वो मुरीदके का आसिफ नाम है, वो काम करता है वहाँ पे। इन्होंने सिर्फ नामों से अंदाज़ा लगा लिया है कि ये लोग जो है वो नॉन पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। मैं आप समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अगर आपने फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में पता लोगों को बताना है तो फजलुर रहमान साहब के अकाउंट खोलें, उनसे पूछें सैफुल इस्लाम यहाँ पे क्यों आया था, इनसे पूछें और मुल्कों की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे आई थी, ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट्स कैसे फाइनेंस करती हैं पोलिटिकल। मुझे तो यही उम्मीद थी, जो मैक्सिमम फैसला आ सकता था वो कर लिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तोहीन अदालत की तो नहीं, हम तो रेफरेंस फाइल कर रहे हैं इलेक्शन। अदालत भी तो है। एक इतना जानिबदार इलेक्शन कमीशन जो कि बाकी पार्टियों को, यानी इकट्ठे सब स्क्रूटनी कमेटीज़ बनी, यानी अप्रैल में इनकी बनी, बाकी दोनों पार्टियों की मार्च में हमारी बनी, हमारी 100 से ज़्यादा हेयरिंग हो गई, उनकी कोई हेयरिंग्स ही नहीं हुई और इन्होंने एकतरफा फैसला दे दिया। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये जानिबदार हैं। जिस तरह से इन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो भी एक जानिबदार इदारा है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम पाकिस्तान की अवाम निकली है, ये कोई पार्टी का मसला नहीं है इस वक्त, ये पाकिस्तान की अवाम का फ़ैसला है कि जो कुछ जिस तरह से इस मुल्क में हुकूमत चलाई जाती है, इदारों को मरोड़ तोड़ के, ये पाकिस्तान की अवाम 75 साल के बाद, ये 75वां हमारा यौम आज़ादी है इस साल, और अवाम को पता चल गया है कि ये बंद कब्रों में जो कुछ होता है, और अवाम इसके साथ इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। और अवाम इमरान खान की तरबियत के अंडर पुरअमन एहतजाज करते हैं। सहाफ़ियों के जवाब नहीं दिया, क्या खान साहब घबराए हुए? खान साहब क्यों घबराएंगे? जो 26 साल से जो आदमी सारा वक्त नीचे ऊपर को देखा है, तो आप लोग क्या बात करते हैं? देखिए, सारा पाकिस्तान एक तरफ, एक इमरान खान एक तरफ, जिसने सबको नाक चने चबवाए हैं, नाक से लकीरें निकलवाई हैं। इनको समझ नहीं आता कि ये इंसान किस माँ ने पैदा किया। उस माँ को सलाम और इस मुल्क को सलाम जिसने एक ऐसा लीडर पैदा किया। और हमारा सीना फ़ख्र से और सर भी फ़ख्र से बुलंद होता है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम इस पार्टी में हैं जो इमरान खान की क़यादत के पीछे खड़ी है। 2 असम्बलियों ने करारदाद मंजूर की इनके खिलाफ, अगर फिर भी ये रिज़ाइन नहीं करते तो अगला लाहे अमल PTI का क्या होगा? देखिए जी, हम तो कानूनी तरीके से चलते हैं। इसी तरह जिस तरह हम फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे, इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन करेंगे, और जो क्योंकि कोई भी चीज़ इनके लॉ के मुताबिक नहीं है, जो पार्टीज़ एक्ट हैं 2002 का, जिसमें उसकी जो शिकें, उसके मुताबिक इन्होंने फ़ैसला नहीं किया। इन्होंने तो अपनी पसंद का फ़ैसला किया है जो कि इन्होंने करना ही था। तो अब आगे देखते हैं। ये तो अब एक देखिए, ये एक जंग है, स्टेटस को के मुकाबले में हक और सच की जंग। ये अब पाकिस्तान की अवाम इसमें खड़ी हो गई है और ये जंग चलती रहेगी जब तक ये अपने पाया तकमील पे नहीं पहुँचती। अकबर एस बाबर 2014 से डटे हुए हैं इस केस के पीछे, ये उनका कुछ ज़ाती मसला है या उनके पीछे किसी और का? देखिए, आप पाकिस्तान में जहाँ भी देखें आपको नज़र आएगा कि लोगों की जो अना है ना, ख़ास तौर पे माजरत के साथ मर्दों की अना, वो हर चीज़ के ऊपर हावी है। वो आप देखते हैं, हर जगह देखते हैं। अगर मैं कहीं काम करती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ एक खातून होने के नाते, और आप लोग जहाँ जिन मीडिया हाउसेस में काम करते हैं वहाँ भी रोज़ आपका इसी से मुकाबला है। तो ये जो पाकिस्तान में लोग अपने आप को खुदा समझते हैं और 22 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये अब ख़त्म होना चाहिए। अब अवाम कीड़े मकोड़े नहीं हैं जिनको ये जो चाहे अपनी तिजोरियाँ भर के गरीब लोगों से टैक्स लेके, ये इलेक्शन कमीशन सारा मेरे और आपके टैक्स से चलता है। इनकी तनख्वाहें हमारे टैक्स से आती हैं। ये कौन होते हैं हमारे खिलाफ और गलत नतीजे देने वाले? इनका ख्याल है कि जिनको
जो भी इनके तरीके हैं उनके तरीके से ये चलेंगे, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी भी जो फैसला है, क्या हुकूमत के प्रेशर के अंडर उन्होंने ये फैसला दिया जल्दबाजी में? देखिए जी, इसका जवाब तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं इधर तो एक शतरंज की गेम इन्होंने बनाई हुई है कि ये इधर से कुछ हो उधर से ये करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जिन्होंने चनाब का पानी खोला, आज उन्होंने रावी का पानी खोला है। हिंदुस्तान को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ वो हिंदुस्तान के फेवर में और पाकिस्तान के दुश्मनों के फेवर में ये हुकूमत चल रही है। तो ये जिस तरह से, और जिस तरह आपने देखा खाकान अब्बासी साहब के अकाउंट्स में दिखाया गया किस तरह उन्होंने कंसल्टेंसी की है इंडियन और गवर्नमेंट के लिए, और जिस तरह से इंडिया के जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा 14 अरब डॉलर हम हर साल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते अपना एजेंडा चलाने के लिए। तो इसके आगे क्या बताने की ज़रूरत है, सबको पता है। में फैसला आ जाए तो सब अच्छा, खिलाफ आ जाए तो सब बुरा, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमने फैसला तस्लीम किया नहीं किया ना, हमारे पहले भी रोज़ हमारे खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन, डस्का के इलेक्शन से लेकर कराची का इलेक्शन, ये जो 17 जो हमने इनको एप्लीकेशन दी, इनकी कानी आंख है, इनको हम नहीं नज़र आते, इनको इंसाफ नहीं नज़र आता, इनको वो नज़र आते हैं जिन्होंने इनको कुर्सी में बिठाया। देखिए जी, अब इनके ख़ानदान के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, जिस ख़ानदान का हर बंदा नवाजा गया हो और ऊपर से नीचे तक ख़ानदान, आगे से बहुएं, बेटियां, भाई बहनें, क्या बात करते हैं आप। इस मुल्क में तो तरीका ये चलता है, इसको हम कहते हैं नेपोटिज्म और इसको हम कहते हैं साइकोफेंसी, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं। देखें, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके बारे में ये अगर ये कहें ये इतनी सबसे बड़ी सियासी जमात, उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो, उसका मशवरा ही शामिल ना हो, कौम इस पर एतबार ही नहीं करती, तो इलेक्शन हम कैसे लड़ेंगे इसके तहत? चलिए, शुक्रिया। तो नेक्स्ट क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, ये जो लीगल पहलू है ना, वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। इसके ऊपर पूरा यानी सारा फैसला आ जाए, उसको देखेंगे, फिर लीगल टीम बैठेगी, इसका भी जवाब देंगे, शो कॉज का भी, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, हाई कोर्ट के फ़ैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने कहा था कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आप यानी उनका फ़ैसला एक दफ़ा करें। तो ये तो बायस है ना जी हमारे ख़िलाफ़, इसीलिए इसने अलग से फ़ैसला कर दिया। आप तो हिने अदालत का केस लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये सारी लीगल टीम बैठेगी और सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर करेंगे और फ़ैसला करेंगे। थैंक यू।